उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री निशंक जी हैं। जानेंगे उनसे कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में काम कर रही है चुनाव को लेकर के। सर, 5 सीटों पर चुनाव बहुत ही सरगर्मियों से चल रहा है। प्रचार में पूरी जान झोंक रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सच बात तो ये है कि जो ये चुनाव है, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया हुआ है और जनता ही लड़ रही है। हमारे मुद्दे तो हमेशा विकास के रहे हैं जो लोगों को दिख रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि लोग आज बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तमाम दलों के लोग भी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। तो जो हमारी ये 5 सीटें हैं, हम लाखों मतों से इसको जीतेंगे। मैं भी 2 दिन पहले आपके क्षेत्र में था, हरिद्वार में। वहाँ कई लोगों से मेरी बात हुई चलते हुए। कई लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उनका कहना था कि जब आपने 3 सीटों पर टिकट रिपीट किए तो क्यों नहीं निशंक जी को वापस यहाँ पर रिपीट किया गया। बड़ी एक नाराज़गी देखी मैंने लोगों में। कोई बात नहीं, कार्यकर्ता रहता है, हम उसको मना लेंगे यदि उसको किसी कोने पर थोड़ा सा नाराज़ होगा, क्योंकि ये तो पार्टी का अपना निर्णय है। हमने हमेशा पार्टी को समय दिया है। मैं उत्तर प्रदेश में मुझे मंत्री बनाया, फिर यहाँ आया तो 5 बार तो मैं कैबिनेट मंत्री रहा। फिर पार्टी ने कहा आपको मुख्यमंत्री बनना है, मैं मुख्यमंत्री रहा। पार्टी ने कहा नहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना है, मैं फिर वहाँ चला गया। फिर पार्टी ने कहा नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मैं विधानसभा चुनाव लड़ के डोईवाला से विधायक हो गया। फिर पार्टी ने कहा नहीं इस्तीफा दे करके आपको लोकसभा लड़ना है, तो मैंने हरिद्वार की लोकसभा को लड़ा। और दूसरी बार पहले 14 में लड़ा, फिर 2019 में लड़ा। लाखों मतों से हम उस सीट को निकाला, हरीश रावत जी के से छीना हमने। तो अब तो हमने एक तरफा किया हुआ है पूरे हरिद्वार को। इस समय भी हम उसको लाखों मतों से जीतेंगे। एक बड़ा सवाल है, 10 साल से 5 सीटों पर भाजपा ही काबिज है, फिर भी विकास की बात की जाती है। विकास कई जगहों पर मैंने हरिद्वार में देखा कि लोगों की शिकायत थी कि वहाँ पर हर की पेड़ी है, हरी की नगरी है, हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक वहाँ पर आते हैं, लेकिन गंदगी का एक जो बड़ा अंबार था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। वहाँ कई लोगों ने इस बात की शिकायत भी की। तो 10 साल आप भी सांसद रहे, या और क्षेत्रों की बात करें, पौड़ी या फिर नैनीताल, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास की बात कर रही है, कुछ जगहों पर विकास नहीं हुआ है, लोगों तक नहीं पहुँच पाया आपका विकास। पहली बात तो लोग नहीं बोल रहे हैं इसको कांग्रेस का कोई व्यक्ति बोल रहा होगा, लेकिन तो भी मैं ये कहता हूँ विकास अनवरत प्रक्रिया है। जिस हरिद्वार की आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पर इस राज्य की कुल जितनी जनसंख्या है, हर महीने उसे दुगना लोग आते हैं। कुल जनसंख्या जितनी है, अभी कांवड़ का हुआ 1-1.5-2 महीने के अंदर 4 करोड़ लोग आए, 4 करोड़। तो उसके बाद भी हम व्यवस्था देखते हैं। जहाँ तक आपने अवस्थापनाओं को देखा, 10 साल से पहले आपने हरिद्वार को तो देखा होगा, सड़कों को तो देखा होगा, वहाँ की व्यवस्था को तो देखा, काफ़ी अच्छा, हर की पैड़ी को तो देखा होगा। आमूल चूल परिवर्तन हुआ है साहब, जमीन और आसमान का अंतर हुआ है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम तो चाहते हैं जितना और तेज़ी से और बढ़ सके और अच्छा हो सके, वो हमारी गतिशीलता है। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता हरिद्वार का तो इतना विकास किया है। यदि मैं आंकड़ों के साथ बैठूं, मैं 5 घंटे तक लगातार आपको बता सकता हूं आंकड़ों के साथ और दृश्यों के साथ कितना 2013 में क्या था हरिद्वार, और 2024 में हरिद्वार में जिसने 2013 में देखा होगा, 24 में वो कहेगा जमीन और आसमान का अंतर है, बीच का भी नहीं। निशंक जी, एक आखिरी सवाल मेरा, 2024 में एक बार फिर से अगर आप चुन करके आते हैं तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर पाना, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा है ना, अपेक्षा किससे करता है आदमी? जो काम करता है। जो नकारे लोग हैं उनसे अपेक्षा कहाँ करता है? और हमको इस बात की खुशी है कि लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, और हम अभी भी उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची नहीं आ पा रही है, आपकी तो आ गई। सुझाव दे दीजिए, आप जल्दी करें। हरीश रावत लगातार आपके क्षेत्र में आप ही की कमियां गिना रहे हैं। अच्छा है, उन्होंने 2014 में भी तो कमियां गिनाई, लाखों मतों से लोगों ने हमको जीता है। जवाब हम नहीं देते, जवाब जनता देती है। चलिए,
हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सीएम निशंक थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में और इस बार हरिद्वार से उनका टिकट कटा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार हरिद्वार में उनको घेरने की कोशिश कर रही है निशंक के टिकट को लेकर के, वो अपने आप में सोचने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।